किरण खान स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किरण, आज के मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची किंग्स को आपको लगता है कि होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलेगा आज? जी बिल्कुल। देखिए, होम ग्राउंड की अगर बात की जाए तो होम टीम को होम एडवांटेज तो हमेशा से होता है, लेकिन हम कराची के मैचेस के खास करके बात देख रहे हैं तो वहाँ पे क्राउड हमें दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल। चीज है कि जो वहाँ की ऑडियंस जो है वो हमें ग्राउंड के अंदर जाते हुए दिखाई नहीं दे रही। ये चीज जो है सबसे ज्यादा होम टीम को डिसएडवांटेज दे रही है एज कम्पेयर टू अगर हम देखते हैं रावलपिंडी के, तो जहाँ पे आप जितने भी मैचेस हुए इस्लामाबाद के 3 मैचेस हुए और इस्लामाबाद ने उनमें विक्ट्री हासिल की, उसका सबसे बड़ा मेन जो उसके अंदर एज था वो यही था कि होम ग्राउंड बड़ी तादाद में ग्राउंड के अंदर पहुंचता रहा है। लेकिन कराची के अंदर आप उसके पीछे मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि कराची का जो क्राउड है वो हमें ग्राउंड के अंदर वहां पे उसका इंटरेस्ट उस तरह से दिखाई नहीं देता। बहुत कम जो लोग हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए, पहला मैच कराची ने बहुत अच्छा खेला था और उसने विक्ट्री मुल्तान के अगेंस्ट हासिल की थी, लेकिन जी। दूसरे मैच में वो उसी तरह से बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी। तो आज के मैच में देखना होगा, क्योंकि अभी तो पीएसएल का स्टार्ट भी है, टीमें आपस का अपना अपना जो कॉम्बिनेशन है वो भी बना रही हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी चीजें जो है आगे जैसे जैसे पीएसएल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से चीजें जो है वो बेहतर भी होती जाएंगी, टीम्स की कॉम्बिनेशन भी बनते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी स्टिल टीम्स को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मुल्तान की टीम के आज एक प्लेयर ने, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, उनने मुल्तान की टीम को ज्वाइन किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टीम्स की जो पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स हैं वो और बाकी जो इतनी भी चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। किरण, जी आपको क्या लगता है चेंज इन ऑर्डर कब तक होना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे कि मुल्तान सुल्तान ने आज भी एक प्लेयर को ऐड किया है, तो ये चेंज इन ऑर्डर जो है टीम को डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि? ओवरऑल अभी तो देखिए, सबसे वैसे तो पीएसएल का मेन मोटिव जो होता है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, वो होता है कि कौन से बड़े प्लेयर जो है वो टीम्स को, टीम फ्रेंचाइजीज को जी। ज्वाइन करते हैं। लेकिन असल पीएसएल का जो मोटिव होता है वो ये हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर इसे इमर्जिंग प्लेयर निकल कर दिखाई देगा, जो पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हमें बेनिफिट देता हुआ सही। दिखाई देगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीम्स अपना बेस्ट, एक तो टीम को जीतने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके लिए पॉइंट्स आगे अगले मरहले में बढ़ने के लिए जीत जी। हर टीम के लिए उतनी ही जरूरी है। उस हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन हर टीम चाहती है कि वो अपना कॉम्बिनेशन बनाए। उस हिसाब से जो प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उस हिसाब से टीम कोशिश करती है कि उन प्लेयर्स को मौका दिया जाए और उनके ठीक साथ है। साथ जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको रखा जाए, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा जो सीखने का मौका है वो दिया जा सके। अजहर खान साहब से एक बार फिर से बात करेंगे। अजहर खान साहब, मायूसी दूर कैसे की जाए, कराची के क्राउड को कैसे बुलाया जाए? आप क्या मशवरा देंगे पीसीबी को और फ्रेंचाइज ओनर्स को, तमाम तर मैनेजमेंट को? कि जी ये बड़ा जरूरी है कि जो टीम आपकी खेलती है ना, जब फ्रेंचाइज, उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना, वो बड़ा काउंट करती है कि ठीक है। क्राउड आपको कितना अप्रिशिएट करता है, कितना फॉलो करता है और कितना आपके लिए वो ग्राउंड में आने के लिए हर वक्त तैयार होता है। एग्जैक्टली। जीत जो है ना, ये बहुत बड़ी टॉनिक होती है। ये आपको फिजिकली, मेंटली, ये आपको बहुत ऊंचा उठा लेती है और जो भी आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वो बेहतरीन हो जाता है। इसके लिए अगर आप जीतेंगे ना, तो यही क्राउड जो बिल्कुल आपसे रूठा हुआ है और वो ग्राउंड में नहीं आ रहा, टोटली 5-6 हजार लोग जो है वो आकर मैच देखते हैं, जी। तो जीत ऑलवेज ब्रिंग पीपल इनटू द ग्राउंड। तो मेरा अपना एज ए क्रिकेटर ये ख्याल है कि टीम की परफॉर्मेंस काउंटर लॉट। और फिर एक और बात भी है कि जो मैं करता चलूं, यहाँ पर आपने जो क्राउड की बात की, लेकिन मौसम जब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों को, क्योंकि फैसिलिटेट आपको करना है, क्या जी। उनके लिए पानी है, क्या उनके लिए खाने के लिए चीजें हैं, क्या उनके लिए इर्द गिर्द का माहौल जो है वो खुशगवार है। क्योंकि अगर आप बहुत दूर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और आपको चलकर आना पड़ेगा और फिर बैठने के लिए इतनी शिद्दत मौसम अगर होगा, तो उसको फिर आपको ना इतना, आप क्रिकेट को एंजॉय नहीं करते। अगर आप एंजॉय नहीं करते तो मैं यही समझूंगा कि मैं एसी वाले कमरे में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में क्यों ना मैं मैच देखूं और अपने आप को मैं खवार होता हुआ देखूं। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें अगर काउंट आप करेंगे ना, तो मौसम प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग पीपल इनटू द क्रिकेट ग्राउंड। और जीत जो है वो भी बहुत एक अहमियत की हामिल होती है कि अगर जब टीम जीतती है ना, तो लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो जाके ग्राउंड में अपनी टीम को सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे होते हुए हम यही फील करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आप देखें कि डिस्पोंडेंसी
और हमारा जो प्रॉपरली हम जो हार की तरफ गए हैं, हमने T20 हारा, 50 हारा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी हारी, न्यूजीलैंड का टूर हारा, हम कोई वहां पर सक्सेस नहीं क्रिएट कर सके। इससे लोगों में भी डिस्पोंडेंसी है, वो थोड़े से एजिटेटेड है कि हम जाकर किस टीम को करें, किस प्लेयर को जाकर सपोर्ट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है कि आप क्रिकेट से दूर हो जाते हैं, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग अपनी कंट्री के लिए या अपनी सिटी के लिए नहीं रहती। यही वजह है जो कि एज ए क्रिकेटर मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम आए और आपके फ्रेंचाइज को भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इम्तियाज अली से भी बात कर लेंगे। इम्तियाज, फहीम अशरफ ने भी कल एक बयान दिया, कहा कि T20 फॉर्मेट में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और यही वजह है कि क्राउड आ नहीं रहा है, क्योंकि फैंस जो हैं मायूस हैं। आपको भी यही लगता है कि मायूसी ही वजह है क्राउड के मौजूद ना होने की? मेरा ख्याल में बड़ी वजह ये है कि कराची का जो स्टेडियम है उसमें शायकीन को पार्किंग जो है बहुत दूर दी जा रही है। और अब यही क्राउड अगर आप देखिएगा लाहौर में जो मैचेस होंगे तो आपको मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटेड जो लाहौर का हाउसफुल मिलेगा, क्योंकि लाहौर में जो पार्किंग बहुत करीब है लोगों के लिए, जो सहूलियात है, जैसे कि अभी अजहर साहब बता रहे थे आपको, जब सहूलियात लोगों को मिलती है तो लोग जरूर एंटरटेन करने के लिए पहुंचते हैं। तो लाहौर में आपको क्राउड की वजह और कराची में जो डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ पर जो लोगों को काफी ज्यादा पैदल चल के आना पड़ता है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है। जो बंदा एक दफा आता है तो दूसरी दफा फिर वो सोचता है कि मैंने फिर से इतना पैदल चल के आऊंगा, फिर चल के वापस जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अमूमन कराची में जो है वो क्राउड नहीं पहुंचता, उसकी यही वजह। और दूसरा जो परफॉर्मेंस की बात की तो कोयटा ग्लेडिएटर्स पिछले 2-3 सीजन में इसी तरह से परफॉर्म कर रही है। इसके बाद से अगर उन्होंने आज का मैच भी लूज कर दिया तो फिर आगे चलकर उनके लिए मजीद जो है वो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के पास ये नहीं है कि बैटर नहीं है या बॉलिंग नहीं है, वो बिल्कुल उनके पास बैटिंग लाइन की बात करें तो साउथ शकील से लेकर रोते और सारा प्लेयर्स भी उनके साथ मौजूद है। बॉलिंग में आपको शोएब मलिक ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ है, मोहम्मद आमिर है, उसके साथ ये मतलब अभी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में जो है ना मेहनत करने की जरूरत है। कम बैक करना होगा, सनसनीखेज मैचेस होंगे। अगर थोड़ा सा भी कोयटा ग्लेडिएटर रिलैक्स होती है तो आज का टीम जीतता तो उनके लिए मजीद मुश्किलात होगी। तो आगे जो मैचेस, जो वेन्यूज तब्दील हो रहे हैं, मतलब कराची मुल्तान के बाद अब जो लाहौर की सिचुएशन पैदा हो रही है तो लाहौर की पिचेस में मुख्तलिफ होगी, नया ग्राउंड है, क्राउड वैसे ही बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, और किरण खान से भी हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज साथ रहिएगा। किरण, शोएब मलिक एज एन ऑलराउंडर कोयटा ग्लेडिएटर्स में ही मौजूद है और उनके बारे में कल भी बयान दिया गया एक सीनियर प्लेयर की जानिब से कि उनको तो टीम में होना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसा लगता है? देखिए, बिल्कुल शोएब मलिक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोएब मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। उनकी रिप्लेसमेंट में बेंच पे अगर देखा जाए तो यंग प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको एटलीस्ट PSL में मौका देना चाहिए, ताकि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका टैलेंट खुलकर सामने आए। और जैसे कि हमारे दीगर जो कलीग हैं इस वक्त बात करते कराची की, स्पेशली एक पॉइंट वहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कराची के शौकीन सिर्फ ये वजह नहीं है कि सहूलत कार पार्किंग बहुत दूर है जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे। दूसरी वजह, उसकी सबसे वजह ये भी है कि कराची का जो व्यू है ग्राउंड के अंदर बैठ के शायकीन को देखने को मिलता है, वो भी उस तरह से विजिबल नहीं है एज कम्पेयर टू अगर लाहौर और रावलपिंडी का हम देखते हैं या मुल्तान का देखते हैं। कराची का बहुत दूर है, जिसकी वजह से शायकीन सोचता है कि अगर मैंने प्लेयर्स को अपने सामने ही नहीं देखना और वहां पर मैं मोबाइल पे बैठकर देखूं, मुझे सिक्योर समझ नहीं आ रहा कि स्कोर कितना हुआ है, किसने कितनी विकेट्स ली हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं घर पे बैठ के टीवी में बहुत अच्छे तरीके से उसको एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये भी एक ऐसी बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर जो कराची के शायकीन हैं वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर नहीं आते और वो घर को प्रेफर करते हैं। जैसे कि लाहौर और पिंडी के जो क्राउड है वो किसी भी सिचुएशन में, जहाँ पे हालांकि लास्ट अगर आप मैच देखें तो जहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में ज़ाराबारी और बारिश हुई थी, इसके बावजूद क्राउड हाउसफुल हो चुका था एंड पे और क्राउड ने रुख किया था। लेकिन इसके मुकाबले में कराची, कोई भी अगर इंटरनेशनल सीरीज होती है, आप चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस उठा के देख लीजिए, सारी चीजें, और इसी तरह से जो यंग प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, मुझे लगता है उनकी जगह जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको आजमाना चाहिए। जितने मौके इंटरनेशनल जो ये प्लेयर्स हैं इनको मिल चुके हैं, इससे बेहतर है कि आप यंग प्लेयर्स को एटलीस्ट मौका दें ताकि उनको आजमाया जा सके और वो प्लेयर परफॉर्मेंस दिखा सके। ठीक है किरण, अजहर खान साहब से भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे इस हवाले से। अजहर खान साहब, एक तरफ हमारे कुछ तकरीबन सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि अहमद शहजाद है,
उमर अकमल है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें जगह नहीं मिलती, हमें लीग्स मैचेस में नहीं खिलाया जाता। दूसरी जानिब एक लोट है जो बिल्कुल अभी अंडर 19 है, ठीक है, जो टीनेजर्स हैं और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है PSL जो है किसको डिफाइन करना चाहिए कि पहले जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले, या जो पुराने हैं और उनको टीम में जगह नहीं मिल रही और वो आए और अपने आप को प्रूव करें? फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना जी, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें जो फ्रेंचाइज का मालिक होता है ना, वो ऑल इन ऑल होता है। उसकी जो इंक्लिनेशन होती है ना, उसका माइंडसेट जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि आप वो नेशनल टीम की तरह वो आपके साथ बिहेव करेंगे। वो क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया होता है और पैसे की वजह से वो अपनी टीम का कॉम्बिनेशन जितनी जल्दी अच्छा हो सके वो करने की उनको जरूरत होती है ताकि वो मैच जीते। जब आप मैच जीतते हैं ना, तो फ्रेंचाइज का नाम होता है, उनकी पब्लिसिटी होती है, लोग उनको करने के लिए ग्राउंड में आते हैं। फिर ये होता है कि उनके जो सीनियर जूनियर से नाम है फर्क वो नहीं भी पड़ता। दिखता है। तो इन माय ओपिनियन इट इज टोटली अ हो गया। डिफरेंट बॉल गेम। फ्रेंचाइज को आप ना अंडर ठीक 19 है के अजहर साथ बुला खान सकते साहब, हैं। वक्त कम है लेकिन आपकी राय हम तक पहुंच गई कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने अपनी सेटिंग करनी होती है, देखना होता है कि कौन प्लेयर सूटेबल है। बहुत शुक्रिया किरण, हमारे साथ इम्तियाज़ अली, आपका भी बहुत शुक्रिया।